हेलो व्यूवर, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिता एमबीएम जीके टिक्स पर। ये आपका पेपर है नॉलेज एंड कैरिकुलम, जो कि बीएड थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम होने वाले हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय। ये 2022 का पेपर है और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस पेपर में से कम आपके 20-25 प्रश्न पूछे जाएंगे। मेरे पास 2022 का ये पेपर है, एक 2021 का पेपर है जो कि सेम पूछा गया है, बस थोड़ा उलटफेर कर दिया है प्रश्नों में। आंसर सेम मिलेंगे और प्रश्न भी आप समझ सकते हैं, बिल्कुल सेम प्रश्न है लेकिन थोड़ा बहुत अंतर किया है। एंड एक 2023 का पेपर है मेरे पास, जो कि बीएड सेकेंड ईयर वालों के एग्ज़ाम हुए थे, जो आपसे पहले थे। ठीक है, अभी जो उनके एग्ज़ाम हुए थे कुछ महीनों पहले, तो वो वाला भी पेपर है। तो सारे पेपर मैं इसी चैनल पर सेंड कर दूंगी, इसलिए आप लोग जो है चैनल पर बने रहना और शेयर जरूर करना, ताकि आपके जो भी फ्रेंड्स हो सभी की हेल्प हो सके। एंड पहला प्रश्न है कि विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही होती है, किसकी जवाबदेही होती है। अगर विद्यालय की शिक्षा है तो इसमें अध्यापकों की भी होती है, प्रबंधक की भी होती है और प्राचार्य की भी होती है, यानी कि उपयुक्त सभी इस करेक्ट आंसर। ओके, एंड जो भी इंग्लिश वाले हैं यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए, अनुशासन बनाने की नकारात्मक विधि कौन सी है। कौन सी है नकारात्मक विधि? आलोचनात्मक दृष्टिकोण। आलोचनात्मक दृष्टिकोण, क्रिटिकल अप्रोच। ठीक है, अब ये कोटेशन है कि किसने कहा है कि शिक्षक जो मनुष्य का निर्माता होता है। शिक्षक मनुष्य का निर्माता होता है, ये जॉन एडम्स का कथन है। शिक्षक मनुष्य का निर्माता होता है। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण में अनुशासन होता है। प्रशिक्षण जो है उसमें अनुशासन कैसा होता है? ये होता है लचीला अनुशासन। ठीक है, कैसा होता है प्रशिक्षण में अनुशासन? लचीला। अगर देखा जाए तो यहाँ पर सामाजिक, लचीला, मित्रवत, सभी तरह का होता है, लेकिन यहाँ पर हम आंसर देंगे आपको लचीला। ठीक है, और आयोग का क्या आंसर हो वो वही जाने। अद्वैत वेदांत यानी कि अद्वैत दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ है। क्या है ज्ञान का अर्थ? अद्वैत दर्शन के अनुसार है जानना। क्या है? जानना। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आएगा 100% ये। और जैन विचारकों के द्वारा, यानी कि जैन विचारकों द्वारा प्रतिपादित ज्ञान की विधियों, प्रकारों, स्तरों में जो है निम्नलिखित में से कौन सा स्तर सही है। यानी कि आपको कुछ याद नहीं करना है, बस जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान के प्रकार आपको याद कर लेने हैं, स्तर याद कर लेने हैं, कुछ भी लिखा सकता है जैन दर्शन के अनुसार। ठीक है, कौन सा है? पहला स्तर भी लाइन से याद कर लेना। पहला मति है, दूसरा श्रुति है, तीसरा अवधि है और मन पर्याय है, केवल है। आपकी जो बुक है उसमें ओनली 3 दिए हुए हैं, जो आपको अगर आपको पूछा जाए कि प्रकार कितने हैं तो उसमें भी आपको 5 ही लगाने हैं। और जो बुक है, न्यू बुक भी है, उनमें भी 3 ही दिए हुए हैं, एक मति है, एक श्रुति है, एक अवधि है। ठीक है, तो ये 5 हैं, ये 5 आप याद रखना। अगला प्रश्न है, संवेदना का विवेकपूर्ण सिद्धांत किसने दिया है। जहां तक मैंने सर्च किया है, ये जो संवेदना का विवेकपूर्ण सिद्धांत दिया है अरस्तु ने दिया है। किसने दिया है? अरस्तु ने। ठीक है, और ये करेक्ट है, अरस्तु। नेक्स्ट है, मन या आत्मा के ज्ञान को कौन सर्वोपरि मानते हैं। मन या आत्मा की पूछी गई है, तो यहाँ पर प्लेटो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लेटो इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, अनुभव आधारित प्रत्यक्ष ज्ञान पर बल देता है। जो अनुभव आधारित प्रत्यक्ष ज्ञान है इस पर बल देता है प्रकृतिवाद देता है। कौन देता है? प्रकृतिवाद देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है। कौन सी रखती है? ज्ञान मीमांसा रखती है। ठीक है, दर्शन की कौन सी शाखा रखती है? ज्ञान मीमांसा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेदों के अनुसार ज्ञान यानी कि कितने प्रकार का होता है। वेदों के अनुसार ज्ञान होता है कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का हो जाता है। ठीक है, आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। वेदों के अनुसार ज्ञान प्रकार के होते हैं 2। अब है, आगमन विधि के अंतर्गत ज्ञान प्रदान किया जाता है। आगमन विधि का पूछी गई है तो क्या है? विशिष्ट से सामान्य की ओर है। विशिष्ट से सामान्य की ओर है आगमन विधि। और इसकी अगर प्रणेता पूछे जाए तो अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु हैं। अरस्तु हैं। और ये जो सामान्य से विशिष्ट की ओर है, ये क्या है? निगमन, क्योंकि नियम से, ये नियम के अनुसार चल रहा है। पहले
सामान्य से फिर विशिष्ट की ओर जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये निगमन विधि का है, निगमन का। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसने कहा है ज्ञान ही अनुभव है और अनुभव ही ज्ञान है। देखिए ये जो प्रश्न है ये अभी डाउट में है, क्योंकि मैंने इतना भी नहीं देखा है इस कोटेशन को। वैसे इसका जो राइट आंसर होगा रूसो होगा, लेकिन आप लोग इसे सर्च जरूर कीजिएगा कि ज्ञान ही अनुभव है और अनुभव ही ज्ञान है किसने कहा है। ठीक है, वैसे प्रकृतिवादी है रूसो, तो इन्होंने ही कहा होगा, और ये कथन जो है वैसे इन्हीं का है, लेकिन आप लोग एक बार देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि एक नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है एग्जाम में। संस्कार जन्य ज्ञानम का अभिप्राय है क्या है, स्मृति इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मेज कुर्सी घर इत्यादि किस सत्ता के उदाहरण हैं, तो ये व्यवहारिक सत्ता के उदाहरण है मेज कुर्सी घर। अब ये भी एक परिभाषा है कि दर्शन विज्ञान तथा ज्ञान की समीक्षा है। इसमें दो परिभाषाएं पूछी गई हैं, एक आगे आने वाली है अभी, तो इसका जो है आप लोग आंसर देखिएगा। ठीक है, जहाँ तक है इसका आंसर भी फिक्टे ही है, और जो दूसरा वाला प्रश्न है उसका भी फिक्टे है, तो आपको बताएंगे कौन सा प्रश्न है वो। यहाँ ये रहा। ठीक है, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो फिक्टे है, वो 100% बुक में है, ये वाला जो है फिक्टे ही है। ठीक है, और समीक्षा है उसका भी आपको दो प्रश्न जो कि डाउट में है मैं आपको कमेंट में बता दूंगी जब मैं श्योर हो जाऊंगी। ठीक है, यानी कि शंकराचार्य ने ज्ञान के कितने प्रकार बताए, यहाँ पर शंकराचार्य ने ज्ञान के कितने प्रकार बताए, अगर पूछा जाए तो दो बताए हैं, लेकिन विशेषताएं पूछी जाएं। दूसरा जो पेपर है मेरे पास उसमें जो है विशेषताएं पूछेंगे, तो विशेषताएं 3। ठीक है, प्रकार पूछे जाएं 2 हैं, विशेषताएं 3 हैं, और जो प्रकार कौन से हैं शंकराचार्य के अनुसार। ठीक है, परा और अपरा, परा और अपरा। ठीक है, ये हैं शंकराचार्य के अनुसार 2। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी दार्शनिक विचारधारा ईश्वर को ज्ञान के स्रोत के रूप में परिभाषित करती है, आदर्शवाद। ठीक है, आदर्शवाद जितने भी हैं उनको आदर्शवादी जो हैं सभी के नाम याद रख लेना, चाहे कुछ भी ट्रिक बनाना कुछ भी करना, लेकिन याद होनी चाहिए क्योंकि पूछे जाते हैं। ज्ञान के स्रोत हैं, ज्ञान के स्रोत इंद्रिय अनुभव भी है, तर्क बुद्धि भी है, अंतःप्रज्ञा भी है और उपयुक्त सभी है। ज्ञान के स्रोत कितने हैं पूछे जाएं तो ज्ञान के स्रोत हैं 2। ठीक है, प्राथमिक स्रोत और द्वितीय स्रोत। जो प्राथमिक स्रोत है, ठीक है, यहाँ पर प्राथमिक स्रोत हैं, प्राथमिक स्रोत और द्वितीय स्रोत की बात की जाए तो प्राथमिक में आती हैं इंद्रियों से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमारी 5 इंद्रियां हैं, तो 5 इंद्रियों क्या जाते हैं। द्वितीय स्रोत में तर्क वगैरह और अंतः प्रज्ञा वगैरह ये सब आ जाते हैं। अंतः प्रज्ञा के अगर प्रवर्तक पूछे जाए तो हेनरी बर्ग से हैं, हेनरी बर्ग से अगर प्रवर्तक पूछे जाए तो बर्ग से। तो बेसिकली छोटी छोटी चीजें याद रखना। और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर निम्न में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है। ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत ज्ञान आता है, स्मृति आती है, अवबोध और मूल्यांकन, तो मूल्यांकन नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है कि ज्ञान सांस्कृतिक ठहराव लाता है। देखिए इस पेपर में भी है, दूसरे पेपर में भी है, तीसरे पेपर में भी ये प्रश्न है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कम से कम 20-25 प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान है, न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान है प्रमा और अप्रमा, प्रमा और अप्रमा। ठीक है, नेक्स्ट है ज्ञान प्राप्त की विधियां हैं। ज्ञान प्राप्त की विधियां पूछी जाए तो 3 ही हैं, जो कि श्रवण मनन और निधिध्यासन है, श्रवण मनन और निधिध्यासन। ठीक है, पाठ्यक्रम के मूल तत्व हैं, पाठ्यक्रम के मूल तत्व हैं सभी हैं। ठीक है, ये पेपर जो मैंने दूसरा पेपर देखा सेम वही सेम पेपर है। किसने कहा, यहाँ पर ये परिभाषा है, पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए। संपूर्ण मानव जाति, यह है फ्राबेल का, किसका है, फ्राबेल का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि क्यूरेरे शब्द की उत्पत्ति हुई है। क्यूरेरे शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से। जिनको भी याद नहीं होता है वो अपनी ट्रिक बना सकते हैं, बहुत सिंपल ट्रिक है इनकी। ठीक है, एंड पाठ्यचर्या का अर्थ है, पाठ्यचर्या का अर्थ क्या है, कोर्स ऑफ स्टडी, कोर्स ऑफ टीचिंग, उपयुक्त सभी दोनों। ठीक है, एंड किसने कहा, परिभाषा है पाठ्यक्रम कलाकार शिक्षक के हाथ में वह साधन है। आपको याद करना है कि पाठ्यक्रम कलाकार शिक्षक के हाथ में वह साधन है, क्या है, कंघा है।
बालन करते हैं ना कंघा से, बालों को काटते हैं, तो वही कनिंगम याद रख लेना, ठीक है। देखिए इतनी सारी परिभाषा होती हैं, आप इससे तो याद रहेंगी नहीं, कोई ना कोई ट्रिक आपको बनानी पड़ेगी। पाठ सहगामी क्रियाएं आधारित है, उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है, जॉन डीवी के त्रिध्रुवीय मॉडल में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? प्रबंधन सम्मिलित नहीं है। जॉन डीवी के त्रिध्रुवीय मॉडल है, शिक्षक है, पाठ्यचर्या शिक्षार्थी है। शिक्षक, पाठ्यचर्या और शिक्षार्थी, ठीक है। पाठ्यचर्या निर्माण के आधार कौन से हैं? दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक हैं, करेक्ट आंसर है। हर्बर्ट स्पेंसर का पाठ्यक्रम कितने जीवन क्षेत्रों पर आधारित है? 5 जीवन क्षेत्रों पर आधारित है। कितने? 5, इसका राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है, पाठ्यचर्या का निर्माण जो व्हीलर मॉडल है, व्हीलर मॉडल पूछा जा रहा है, कौन सा है? चक्रीय है। कौन सा है? चक्रीय, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पाठ्यचर्या का प्रकार नहीं है? परिवार केंद्रित पाठ्यचर्या का प्रकार नहीं है। निम्न में से कौन पाठ्यचर्या परिकल्पना का चरण नहीं है? तो ये तार्किकता का विकास नहीं है, बाकी सभी हैं। 12 मिनट की वीडियो हो गई, 12.5 मिनट की, लेकिन पता नहीं अपलोड हो पाई या नहीं, MB कम है। और ये है अभी 36 ही प्रश्न हो पाए हैं। निम्न में से कौन पाठ्यचर्या परिकल्पना का चरण नहीं है? तार्किकता का विकास हो गया है। करिकुलम प्रोसेस नामक पुस्तक किसकी है? तो ये व्हीलर की है, करिकुलम प्रोसेस, ठीक है। अगला प्रश्न है, पाठ्यचर्या निर्माण और विकास है, क्या है? ये व्यवहारिक प्रक्रिया है। एंड पाठ्यचर्या मूल्यांकन होता है, किससे होता है? गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों हैं। पाठ्यचर्या के संदर्भ में भौतिक जगत की तुलना में कौन आध्यात्मिक जगत को अधिक महत्व देता है? आदर्शवाद। पाठ्यचर्या की विषय वस्तु का गठन किया जाता है मूर्त से अमूर्त की ओर। 100 प्रश्न है इसमें। और पाठ्यचर्या प्रतिपूर्ति करता है शिक्षा के उद्देश्यों की। करिकुलम प्लानिंग पुस्तक के रचयिता हैं, करिकुलम प्लानिंग के एडवर्ड क्रग हैं। और पाठ्यचर्या विकास में विश्वविद्यालयों की भूमिका होती है व्यवहारिक एवं क्रियात्मक, व्यवहारिक एवं क्रियात्मक, ठीक है। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष पाठ्यचर्या का प्राथमिक अवयव है, तो उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं और भाषा का मुख्य घटक है, सभी हैं। ये परिभाषा बहुत बार पूछ ली गई है। भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है, एपीआई का है ये कथन। और भाषा विभाजन के कितने स्तर हैं? 4 स्तर हैं। मुदालियर आयोग द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक विषय के समूह हैं, 7 वैकल्पिक समूह हैं। त्रिभाषा सूत्र किसने दिया है? कोठारी आयोग ने। विद्यालय अभिलेख से संबंधित होता है, सभी हैं। संचित व्यवस्था वित्तीय, भाषा साधन है, अभिव्यक्ति का है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य है, उपयुक्त सभी इस करेक्ट आंसर। भावात्मक विकास, शारीरिक और मानसिक, किसने कहा? विद्यालय। समाज का लघु रूप है, जॉन डीवी ने कहा है, जॉन डीवी करेक्ट आंसर है इसके। एंड सबके लिए शिक्षा, यानी कि शिक्षा सबके लिए है, अनुच्छेद 45। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम की वीडियो बन जाएगी। और भाषा के संबंध में कौन सही नहीं है? भाषा स्थायी होती है, बिल्कुल भी नहीं, ये संबंध जो है सही नहीं है। यहाँ पर स्कूल शब्द की उत्पत्ति पहले याद करना है, ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? तो ये हुई है स्कूलो, स्कूलो, इंग्लिश में याद रखना स्कूलो, ठीक है, इंग्लिश में याद रखना स्कूलो। और एक और है इसका स्कूले, स्कूले भी आ जाए तो ठीक है, यहाँ स्कूले लिखा हुआ है। और ये हमारा अगला प्रश्न है, शैक्षिक पर्यवेक्षण का नवीनतम रूप कैसा है? तो हस्तक्षेप रहित है। समावेशी की सफलता के लिए आवश्यक है संवेदनशीलता। समावेशी शिक्षा यही होता है कि इसमें सभी तरह के बच्चे पढ़ते हैं। और समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें बच्चे परिवेश के अनुरूप बदलना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। समावेशी शिक्षा के संस्थापक कौन है? तो ये डिक्रोली हैं, डिक्रोली। और स्कूल का शाब्दिक अर्थ होता है अवकाश। समावेशी विद्यालय का आधार है, उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर 64वें का।
16 मिनट हो गए। किसी संगठन में शैक्षिक पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रधानाचार्य। अगला प्रश्न है पाठ सहगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है, उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर। ठीक। नेक्स्ट है भाषा के पक्ष हैं, भाषा के पक्ष सभी हैं ध्वनि, रूप और वाक्य, उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर। स्काउटिंग के जन्मदाता हैं रॉबर्ट बेडेन पावेल। एनसीएफ 2005 का मूल अभाव कहाँ से लिया गया है? रविंद्रनाथ टैगोर की रचना से लिया गया है। और एनसीएफ 2005 को सही स्वरूप देने का श्रेय जाता है प्रोफेसर यशपाल। एनसीएफ 2005 कक्षा में अध्यापक एवं छात्र अनुपात कितना रखने की संस्तुति है? ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। एनसीएफ 2005 में कितने अध्याय हैं? 5 ही अध्याय हैं इसमें। एनसीएफ 2005 आधारित है शिक्षा बिना बोझ के। एनसीएफ 2005 के मुख्य सिद्धांत हैं, कौन से सिद्धांत हैं? लचीली शिक्षा प्रणाली, परीक्षा प्रणाली है। ठीक है। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 का चतुर्थ अध्याय है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, चतुर्थ अध्याय है। जो 5वां अध्याय है देख लेना, याद कर लेना। एनसीएफ 2005 को किस समिति के द्वारा तैयार किया गया? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी फुल फॉर्म भी याद रखना, सन भी याद रख लेना इसकी, 1 सितंबर 1961। ठीक है। और एनसीएफ 2009 के अध्यक्ष हैं आनंदी, ये हैं प्रोफेसर सीएल आनंद। ठीक है, ऑप्शन बी प्रोफेसर सीएल आनंद। ठीक है। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2009 का पूरा नाम है नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन। नेशनल करिकुलम फॉर टीचिंग एजुकेशन। अगला प्रश्न है बाल केंद्रित शिक्षा, ये सभी हैं बाल केंद्रित शिक्षा के, शिक्षा प्रणाली से संबंधित हैं यानी कि समर्थक हैं। तो प्रोफेसर यशपाल भी हैं, मॉन्टेसरी भी हैं और जॉन डीवी भी हैं। दिख नहीं रहा होगा ये आपको। पाठ्यचर्या परिवर्तन एवं परिवार में किसकी भूमिका शून्य होती है? शिक्षक मंत्रालय की, शिक्षा मंत्रालय की। ठीक है। और पाठ्यचर्या में परिवर्तन के लिए निम्न में से कौन सी नीतियां सबसे अधिक प्रभावी होती हैं? राज्य एवं केंद्र सरकार की नीतियां। अगला प्रश्न है पाठ्यचर्या निर्माण में अध्यापक किसका सहारा नहीं लेता है? आर्थिक योजना का सहारा नहीं लेता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना? 2009 में बना है। 2009 इसका करेक्ट आंसर है। अब एक कोटेशन है कि नेतृत्व ही संभावनाओं को यथार्थ बनाता है, ये कीथ डेविस हैं। कौन है? कीथ डेविस हैं, यथार्थ बनाता है। अगला प्रश्न है नेतृत्व व्यक्तियों को प्रभावित करने की ऐसी क्रिया है जिसमें वे स्वेच्छा से सामूहिक उद्देश्यों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। ये हैं जॉर्ज टेरी, प्रतिस्पर्धा करते हैं, जॉर्ज टेरी करते हैं। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेतृत्व की वह शैली जिसमें सारे अधिकार एक ही व्यक्ति में होते हैं, तो ये होता है निरंकुश शैली। ठीक है। अगला प्रश्न है नेतृत्व को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो उपयुक्त सभी इस करेक्ट आंसर हैं। यानी कि व्यक्तिगत गुण और व्यवहारिक कौशल प्रभावित करने की कला। अगला हमारा प्रश्न है यहाँ पर नेतृत्व की परिस्थिति जन्य सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये व्यवहारवादी सिद्धांत के नाम आकस्मिकता का सिद्धांत जाना जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आकस्मिकता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है छात्रों के लिए अनुशासन आवश्यक है? उपयुक्त सभी के लिए आवश्यक है। प्रयोजनवादी किस अनुशासन का समर्थन करते हैं? प्रयोजनवादी जो होते हैं वो प्रभावात्मक। ठीक है। डिसाइपल शब्द का अर्थ क्या है? तो ये शिष्य है, डिसाइपल। ठीक है। अब ये परिभाषा है। अनुशासन का अर्थ अपनी भावनाओं तथा शक्तियों को नियंत्रण के अधीन करता है। तो ये याद रख लेना, ये तो आपको दिख रहा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा टीपीनन। देख लेना इस पूरी परिभाषा को, जो अव्यवस्था को शासन प्रदान करता है। ठीक है। बाकी अगला प्रश्न है जवाबदेही है। जवाबदेही उत्तरदायित्वों का निर्वहन। जवाबदेही का प्रकार है, उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर है। और शिक्षक की भूमिका है, शिक्षक की भूमिका है सभी है, उपयुक्त सभी। अनुदेशन अनुसंधानकर्ता मनोवैज्ञानिक के रूप में। अगला प्रश्न है कक्षा में दिया गया सामूहिक दंड होता है प्रभावी होता है। ठीक है, प्रभावी करेक्ट आंसर है। अब हमारा अगला प्रश्न है शिक्षा में नकारात्मक साधन है, दंड है, शिक्षा का उद्देश्य होता है, उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका है,
शिक्षक की भूमिका होती है निर्देशक की प्रयोजनवाद के अनुसार, प्रचारक की भूमिका होती है, उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहाँ होती है वीडियो समाप्त। तो वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि सभी की हेल्प हो सके।